हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, काजी शहीद आलम साहब का नंबर है। जी जी। अर्ज ये करना है कि एक मुसीबत बनी हुई है। ये टीवी वीडियो पे लोग आते हैं और मसाजिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, और अब सारी दुनिया में तो ज्यादातर यही हो गया है कि टीवी वीडियो पे आते हैं, सीसीटीवी मस्जिदों में लगे हैं उसकी हिफाजत के लिए। तो जो अशरफी सज्जाद नसीन हजरत मदनी मियाँ साहब जो हैं, ये कहते हैं कि टीवी वीडियो से दीनी प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसी बुनियाद पर सब लोग, और अशरफिया से भी हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब भी ये कहते हैं कि दीनी प्रोग्राम टीवी वीडियो पर करके अपनी तबलीग करें, क्योंकि जो अगयार हैं, जो बदमजहब हैं, वो अपना बदमजहबियत फैला रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या जो हजरात जैसे मदनी मियाँ साहब हैं, क्या ये इन पर फिस्क का हुक्म लगता है? देखिए, टीवी वीडियो के ताल्लुक से जो स्क्रीन पर जो जानदार की तस्वीर नजर आती है वो तो आला हज़रत की तारीफ के मुताबिक तस्वीर ही है। इसमें तो कोई कलाम नहीं। जो आला हज़रत ने तस्वीर की तारीफ की है वह सादिक आती है जी। अलबत्ता फासिक कहा जाए कि न कहा जाए, हजरत ताजुल शरिया ने एक जलसे में एक मर्तबा कहा था कि मदनी मियाँ साहब की मैं तफसीक नहीं करता। जी, यानी कि मदनी मियाँ को हम फासिक मौलिन नहीं मानते हैं। जी फासिक मौलिन नहीं मानते जी। अब वो आजकल एक साहब जो है सलमान अजहरी, जिनको टीवी वीडियो पर जो प्रोग्राम करते थे तबलीग दीन की, दीनी काम में लगे हुए थे, और वहां के जो ट्रस्टी थे उन्होंने कई दिन तो कराया, फिर वो ट्रस्टी किसी बात पे नाराज हो गए, तो उनको इलाके में इमामत ना समझना, फासिक समझना। और जो हजरात बहुत से बरेलवी मसाजिद दुनिया भर में हैं जहाँ पर मस्जिद की हिफाजत के लिए सीसीटीवी लगा हुआ है, और तबलीग दीन और दीन की इशाअत के लिए ये कर रहे हैं, और उनका जवाब ये होता है कि जो गैर हैं, बदमजहब हैं, वो अपने दीन बदमजहबियत को फैलाने के लिए इस जमाने में टीवी वीडियो का सहारा लेते हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा हमको भी इस बात की जरूरत है। और अब ऐसी बहुत सी मसाजिद है, शायद एक आधी कोई मस्जिद बची होगी जहां ये ऐसा ना होता हो, लेकिन सीसीटीवी लगे हुए मस्जिद की हिफाजत के लिए और तबलीग दीन के लिए लोग टीवी वीडियो का सहारा लेते हैं। अब उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हजरत बिरादर ताजुल शरिया मौलाना वारिस उलूम हजरत ताजुल शरिया मौलाना अख्तर अजहरी साहब ने जो इरशाद फरमाया कि हजरत मदनी मियाँ साहब जो है आले रसूल हैं, सरकार के आल है, और उनका जो वाक़ा है वो उनके साथ है। लिहाजा हम उन पर फिस्क या फासिक मौलिन नहीं कहेंगे, वो उनका मौक़िफ़ उनके साथ है। तो ये बात कुछ इसलिए मुझे सही लगी कि ताजुल शरिया या आला हजरत का जो हुक्म है वो अपनी जगह है। जैसे सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि नमाजें अगर नहीं होंगी, इतनी बड़ी बड़ी जमातें होती हैं तो इससे मस्जिदें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो हजरत मुफ्ती आजम का कि उस पे ताजुल शरिया ने फरमाया कि लो लगाओ और मुकब्बिरीन खड़े कर लो।
तो ये अच्छी बात हमारे भाई ताजुल शरिया ने कही। और ये तो सेमिनार में तय हुआ था ये। हाँ, ये अच्छी बात कही और ये सेमिनार में माशाल्लाह तय हुआ। तो एक जो मुश्किल थी, क्योंकि देखिए मसाजिद तो एक दो नहीं है, दुनिया भर में बहुत है, और हजारों उलमा जो टीवी वीडियो का सहारा लिए हुए हैं तबलीग दीन और इशाअत के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए, तो अगर हम सबको लाके इमामत ना समझे और फिस्क का मौलिद कह दे, तो इससे हमारे अहले सुन्नत में बेचैनी भी पाई जाएगी और लोग बरेली शरीफ का एहतराम जरूर करेंगे, लेकिन लोग इससे उनका हुक्म तो मानेंगे, लेकिन ये जो जरूरत है इस जमाने की उस पर होते हुए, और बहुत सी ट्रस्टी हजरात भी ये चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम टीवी वीडियो पर हो, मस्जिद में CCTV भी लगे, तो ट्रस्टी हजरात से अगर हम ये कहेंगे कि टीवी वीडियो पे हम नहीं आएंगे, मस्जिद में CCTV नहीं लगाएंगे, तो हमारे हाथ से बहुत सी मसाजिद निकल जाएंगी और बहुत से हमारे उलमा जो दीन का काम कर रहे हैं उनको परेशानी आ जाएगी। तो एक दुनिया में एक बेचैनी पाई जाती है। लेकिन ताजुल शरिया का ये जो फरमान मिला कि मदनी मियाँ साहब का अगर कोई मौक़िफ़ है वो उस मौक़िफ़ पर है, तो लिहाजा मदनी मियाँ के मौक़िफ़ पर इस वक्त लोग उन्हीं की बात को मान रहे हैं और काम कर रहे हैं। जिस तरह ताजुल शरिया ने लाउड स्पीकर कह दिया कि लाउड स्पीकर साथ मुकब्बरीन खड़े कर लो, तो ये अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार मुफ्ती आदम ने फोटो नहीं खिंचवाया, पासपोर्ट नहीं बनवाया। अगर आज देखा जाए कि जितने भी उलमाए कराम हैं सबके पास पासपोर्ट है, सबके आधार कार्ड हैं, सबके पैन कार्ड हैं, सबका बैंक में अकाउंट है, और जहां जहां भी जरूरत पड़ती है बल्कि शहरियत हासिल करनी है किसी मुल्क की, तो उसका एक आधार कार्ड और शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है। ये है। दूसरे जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उसकी हिफाजत के लिए CCTV लगाया जाता है। खुद अजहरी कॉम्प्लेक्स में अजद मियाँ ने उसकी हिफाजत के लिए अपना खर्चा करके CCTV लगा रखा है। और क्योंकि ये एक जरूरत है, क्या हो जाए किस बात। अब देखिए एक आदमी जो प्रोग्राम करता है तो सिर्फ उसका फोटो आता है, जहां CCTV आलह की गली में लगा है वहां तो जितने गुजरेंगे सबका फोटो आता है। तो अब ये मैं समझता हूं कि अगर हम ये बात बताएं कि आप बिला जरूरत तो फोटो ना खिंचाए, बहुत गलत बात है। लेकिन जो मदनी मियाँ साहब ने फरमाया कि दीनी प्रोग्राम जो जायज है, जो बाहर जायज है, जो मतलब दीनी प्रोग्राम आप कर सकते हैं मस्जिद के अंदर, वो काम आल्हा की नाते पढ़ सकते हैं, तकारीर कर सकते हैं, तो वो जो मदनी मियाँ साहब का फरमान है, या अशफिया जामिया अशफिया के हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने जो कहा है, उनके कुछ तहकीक है, ये इस पर लोग अमल ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ये नहीं कि उलमा चाहते हैं ऐसा, उलमा क्योंकि जो मस्जिदें बन रही है बहुत बहुत बड़ी बन रही हैं, और ट्रस्टी लोगों का भी एक दबाव होता है। अगर हम ये कहेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा मसला है। मदारिस के अंदर बच्चे आते हैं, उनके भी जो करतास फार्म है उसमें भी, या कहीं गेस्ट हाउस में कोई आदमी ठहरता है तो उसका फोटो लिया जाता है या उसका आधार कार्ड लिया जाता है, क्या पता कौन है। तो अगर हम आधार कार्ड नहीं बनाएंगे तो हमको ना तो वोट देने का हक रहा, ना हम इस मुल्क के बाशिंदे हो सके। तो ये एक जरूरत के तहत जो काम हो रहे हैं उसके अंदर, हत्ता के हमारे ताजुल शरिया मौलाना अकबर रज़ा अज़हरी साहब ने भी बहुत से सफर फरमाए। जब सफर करेंगे तो इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट पर, वहां ताजा फोटो भी लिया जाता है और पासपोर्ट भी बनाया जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद वीजे लिए जाते हैं। तो इसके लिए जब जाने के लिए, जबकि हमारे सरकार मुफ्ती आजम का जो वो तकवा था कि जिन्होंने पासपोर्ट ना बनवाया, ना बैंक में अकाउंट कराया, ना हजरत का कोई आधार कार्ड और शनाख्ती कार्ड था,
लेकिन वो हजरत मुफ्ती आजम का एक तकवा था, अच्छी बात थी, और सबको हजरत के तरीके पर चलना चाहिए। लेकिन हजरत ने ये नहीं फरमाया कि आपने ये कर लिया तो आप हमारे मुखालिफ हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग ताज शरिया के तरीके पे चलते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर ताज शरिया के तरीके पे ना चल के कुछ उनको अपना काम करते हैं तो वो ताज शरिया मुखालिफ नहीं है। सब सुन्नी है, मसलक के आला हद पर हैं, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। तो ये जो हुआ इससे बहुत अहले सुन्नत में बेचैनी पाई जाती है। लोग मुझको सवाल करते हैं, अब क्योंकि आप की जात वो है कि हमारे बिरादर ताज शरिया मौलाना अकबर अजहरी साहब ने मुझे बुला करके कहा था कि जामिया नूरिया रज़विया एक इदारा तुमने जो बनाया है और हमने मिलकर के तो ये अच्छा इदारा बना लिया, और हजरत मौलाना मुफ्ती काजी शहीद आलम साहब जो बदायूं में हैं उनको बुला करके यहाँ रखो। तो मैंने कहा बहुत बेहतर, अच्छा, और आपका इंतखाब यानी कि मुझे बताने में इसमें आपके लिए ताज शरिया ने इंतखाब करा और आप यहाँ तशरीफ लाए, अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये जब आप इसमें इदारे में हैं तो एक तो बरेली शरीफ में उलमा की जरूरत है, उलमा इदारे होंगे तो उलमा होंगे। तो आप जैसे हजरात अल्लाह का फजल करम है, जिसकी तारीफ हमारे बिरादर ताज शरिया ने भी करी, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। और फिर अल्लाह की नेमत जामी नूरिया भी है, और फिर जामी नूरिया मुफ्ती आजम के नाम से है। ताज शरिया जब सेहत सही थी तो उसके अंदर हमारे ताज शरिया ने दर्स भी दिया है, तहसीन मिल्लत ने भी बड़ा करम फरमाया, 23 साल दर्स दिया है। और आप जैसे उलमाए कराम वहां हैं। ताज शरिया फरमाते थे अजन मियां से, सलमान मियां से, समनानी मियां से, अगर तुमको पढ़ना है तो वो जामे नूरिया जाके पढ़ो, वहां स्टाफ अच्छा है। तो ये हमारे ताज शरीफ बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा रहा और अल्लाह का एहसान और करम है। तो हम कोई ताज शरिया के मुखालिफ नहीं है। जब ताज शरिया हमारे बिरादर हैं, हम छोटे थे तो वो हमको गोदी लेते थे, फिर सरकार मुफ्ती आजम खिलाफत दिलाते थे, पढ़ाया लिखाया, तो हमारे ऊपर बहुत सुन के एहसान आते हैं। बल्कि जामे नूरिया रज़विया तो उन्हीं की बुनियाद पर है, और वो कहते हैं कि हम इसके बानी है, सरबराह आला है, और लिख कर करके कागजात पर उनका दस्तखत है। ये हमारा, क्योंकि हम ही एक ही माँ बाप से पैदा हैं, अल्लाह का एहसान और करम है। जब ताज शरिया की गोदी में थे तो कोई हमारा हासिल नहीं था, और ताज शरिया भी ये नहीं कहते थे कि ये कोई गैर जिम्मेदार बच्चा जो मेरी गोदी में। ताज शरिया ने सरकार मुफ्ती आज़म खिलाफत दिला करके हम पर बहुत करम करा और पढ़ा।